इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। मोदी साहब वर्चुअली प्रेजेंट थे। कहा यह जा रहा है कि एशिया का या साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, और इससे क्या हमें एक मिलता है? सबक तो ये कि देखिए, इससे पहले जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट गए थे भारत, तो उन्होंने जाके कह दिया था कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे कि थप्पड़ है हमारे गांठों के अड़े मुंह तीन मरले दे, ये थप्पड़ है। अंदर टेंपल बनने जा रहा है, ये उनका हिंदुओं का मंदिर बनने जा रहा है। क्या समझते हैं कि जिसके अंदर 15 टेंपल्स होंगे, जिनके उनके अलग अलग देवता होंगे, जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसकी वो वर्शिप करते हैं। इंडोनेशिया दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ, और लेकिन इंडिया कहता है जी हमारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं उनके साथ। इंडोनेशिया के आपको पता है प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे था इंडिया का, उसमें वो चीफ गेस्ट थे, वो आए वहां पे। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहाँ ये नहीं, इनका कुछ नहीं है, उसे कोई एहसास से कमतरी नहीं हुआ होगा नरेंद्र मोदी को। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैसे इस्लामिक कंट्री है तो होना तो नहीं चाहिए, बाकी ज़्यादा ये तो इस्लाम को देनी चाहिए, क्योंकि एज ए मुसलमान हमें प्रायोरिटी इस्लाम को देनी चाहिए। जैसे कि इस्लामिक कंट्री है, हर यानी कि जितने भी मुसलमान रहते हैं, हर मुसलमान को अपने यानी कि ये है कि जो अरबिक मुल्क है उधर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर वो कंट्रीज इस तरह की इजाज़त देने शुरू कर देंगे और इस तरह के बाकी मुल्कों पर क्या इसका असर? नहीं, मैं कहीं आपको नहीं लगता कि सही नहीं है या गलत है इस तरह का? नहीं, एज ए मुस्लिम आप देखें तो वो बुरा लगेगा। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। मोदी साहब वर्चुअली प्रेजेंट थे, और आपको पता है कि जो इंडोनेशिया है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ, और लेकिन इंडिया कहता है जी हमारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं उनके साथ। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज़ बोला था कि ही हैज़ एन इंडियन डीएनए। सुबियांतो, former general, defense minister, now a president, is a smart player, very smart player. उसको पता है कि इंडिया जो है इट्स ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडोनेशियन जो रामायण है वो अयोध्या में परफॉर्म होती है, जो ओम स्वास्तियासु है वो बाली में होती है, बाली यात्रा जो है वो ओडिशा में होती है, और ये जो प्रम्बनान टेंपल है वो इंडोनेशिया में रिस्टोर हो रहा है, और ये जो सनातन धर्म जिसे मोरुगन टेंपल जो जकार्ता में है, इसके हवाले से आप सिर्फ देख लें कि नरेंद्र मोदी जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, और जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था कि जी हम हिंदू टेंपल जकार्ता के अंदर इफ्तिताह कर रहे हैं। ठीक होगा जनाब? एक तो उनको सबको इनवाइट किया गया, उन्होंने सबने अपनी वो बातचीत की, मोदी साहब ने इसके ऊपर बात की, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बात की। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट। व्हाट मैनी हिंदूज जो है वो अराउंड द वर्ल्ड वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। तो नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे, ही इज लीविंग अ लेगेसी। जब वो पाकिस्तान से बात नहीं ना कर रहे या पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं चाहते, वो ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते। जकार्ता में जो मंदिर बनाया गया है, कहा यह जा रहा है कि एशिया का या साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, और इससे क्या हमें एक मिलता है? सबक तो ये कि देखिए, इससे पहले जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट गए थे भारत, तो उन्होंने जाके कह दिया था कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है।
तो एक तरह से एक्सेप्टेंस है दूसरे रिलीजन की, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान बताए जाते हैं कि जी इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन अगर वहां इतनी रिलीजियस टॉलरेंस है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इंडोनेशिया जो है उसकी 28 करोड़ आबादी है और उस 28 करोड़ में 24 करोड़ जो है वो मुसलमान हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है मुसलमानों की वो इंडोनेशिया ही में है। पाकिस्तान उसके साथ कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडोनेशिया की कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है पाकिस्तान से इस वक्त। तो अब इंडोनेशिया के आपको पता है प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे था इंडिया का, उसमें वो चीफ गेस्ट थे, वो आए वहाँ पे। और ये जो अभी इनॉग्रेशन हुई है साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े मंदिर की वेस्ट जकार्ता में, ये उनके रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं नासरुद्दीन उमर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअली ये पूरा फंक्शन अटेंड किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी डेवलपमेंट है इस तरह से कि हम ये देख रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जैसे इंडोनेशिया है, वहाँ पे अब बहुत टॉलरेंस बढ़ रही है उन मज़ाहिब की जो कि माइनॉरिटी में है वहाँ पे। आप ये देखिए कि इसी तरह यूएई में एक बड़े मंदिर का इफ्तिताह किया गया। सऊदी अरेबिया में महाभारत और रामायण जो हैं उनके अरबिक ट्रांसलेशंस उन्होंने अपने करिकुलम में शामिल कर ली। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हमें बताती हैं कि बहुत से इस्लामिक मुल्कों में अब एक टॉलरेंस डेवलप हो रहा है दूसरे मज़ाहिब के लिए। स्टेट लेवल पे एक टॉलरेंस और एक हार्मनी और म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस हमें नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक खुशाइंद बात है, एक अच्छी तब्दीली है और इससे दूसरे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी मुतासिर होंगे। जी आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर इसी को अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आपने कहा कि यूएई में भी मंदिर जो था उसका इनॉग्रेशन किया गया और अब जकार्ता में किया गया है, एक तरह की बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आपको क्या लगता है ऐसे कि कभी भी एक्सेप्टेंस आएगी किसी दूसरे रिलीजन के लिए, हमारे लिए, हम भी किसी को रिस्पेक्ट दे पाएंगे? देखिए, होना तो चाहिए ऐसे। तो पाकिस्तान अरबों डॉलर कमा सकता है रिलीजियस जो पिलग्रिमेज है उससे, और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसको आप फरोग दे सकते हैं। पूरी दुनिया से लोग आएंगे और बेपनाह ज़र मुबादला आएगा आपके मुल्क में। लेकिन उसके लिए फिर एक इमेजिनेशन चाहिए, उसके लिए करेज और इनिशिएटिव चाहिए। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया में दोस्तों हिंदू मंदिर का उद्घाटन देख दोस्तों पाकिस्तान के फिर से एक बार दोस्तों चीखें निकलना चालू हो गया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में दोस्तों एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, वहां हिंदू मंदिर का स्थापित होना इंडोनेशिया का भारत के साथ मजबूत सांस्कृतिक संबंध पर गर्व करता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखे होंगे किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान के लोग मुस्लिम देश में दोस्तों हिंदू मंदिर बनता देख बिलबिला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा दोस्तों कि भारत और इंडोनेशिया के लोगों के लिए हमारे रिश्ते जियोपॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि दोस्तों हम हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक से जुड़े हैं, हजारों वर्ष पुराने इतिहास से भी जुड़े हैं। अब दोस्तों सभी मुस्लिम देश भारत के सांस्कृतिक और सनातन धर्म को दोस्तों अपना रहे हैं। इंडोनेशिया में भगवान मुर्गन का मंदिर का निर्माण दोस्तों दोनों देश के बीच सदियों पुराना विरासत है। और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा दोस्तों कि मेरा डीएनए भारतीय है। तो ये सुनकर दोस्तों पाक मीडिया में और भी बवाल मच गया है। दोस्तों, आप लोग वीडियो में देखे होंगे किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान के लोग भी हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में फैलता देख दोस्तों हैरान हो रहे हैं। इससे पहले भी दोस्तों पाकिस्तान के लोग दुबई में जो हिंदू मंदिर बना उसमें भी दोस्तों विरोध कर रहे थे। अब दोस्तों जो इंडोनेशिया में हिंदू मंदिर बन रहा है उसका दोस्तों पाकिस्तान के लोग विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे मुस्लिम ब्रादर मुल्क के लोग हिंदू मंदिर का उद्घाटन करा रहे हैं। जब दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत आए थे, तब दोस्तों उन्होंने दोनों देश के इतिहास और संस्कृति पर गहरा चर्चा किया था। जकार्ता में भगवान मुर्गन का यह मंदिर दोस्तों केवल आस्था ही नहीं
बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों का भी केंद्र बनेगा। तो दोस्तों आप लोग को ये पाक मीडिया रिएक्शन कैसा लगा, आप लोग दोस्तों कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।